जब भी हम कपड़े बंद करने लगते हैं, वो गर्मियों के हों या सर्दियों के, तो ऐसा होता है कि कपड़ों का ढेर होता है। सारे अफराद घर के जितने होते हैं, सबके कपड़े बंद करने होते हैं, लेकिन हमारे पास जगह बहुत कम होती है, बहुत कम अलमारियाँ होती हैं, या फिर हमारे पास एक बड़ी पेटी होती है, जिसमें हमें इन सब चीज़ों को रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी कि आपके पास पड़ी होती हैं छोटी-छोटी सी शर्ट्स, और इनको भी आप उठा के फेंक देते हैं जब ये बच्चों की छोटी हो जाती हैं। तो इससे हम किस तरीके से काम ले सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसी तरह से कम स्पेस में हम सर्दियों के गर्म कपड़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, छोटी-छोटी स्पेस में ढेरों-ढेरों कपड़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से जुगाड़, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे आज हम। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे स्वेटर है, और मौसम चेंज हो चुका है, और जब भी हम स्वेटर्स वगैरह निकालते हैं ना, तो यही होता है कि हमारे पास स्पेस कम होती है। तो मैंने इसको पहले ले लिया, और इसका जो हाई नेक वाला पार्ट था ना, उसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी। अब एक बाजू को एक साइड पे ले आऊँगी और दूसरे बाजू को दूसरी साइड पे। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इस तरीके से दोनों साइड से फ़ोल्ड करके ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह बन गया, और अब मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे वाले पार्ट को ना, ये जो सेंटर नेक वाला पार्ट है, इसके अंदर फ़िक्स कर दूँगी। अब ये देखिए ज़बरदस्त सा आपका ये सेट हो गया। इस तरह के आपके पास ना काफ़ी सारे बॉक्सेस होते हैं। अगर हम कपड़ों को इस तरीके से रख दें ना, तो क्या होता है कि स्पेस भी ज़्यादा लगते हैं लेती है ये जगह ज़्यादा लेते हैं, और सेकंडली क्या होता है कि कपड़े आपके गिरते रहते हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया, और इसके अंदर मैं इस तरीके से रख दूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और स्वेटर है मेरे पास, और इसको मैं एक और तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले दोनों बाजू को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसको ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। अब मैं एक पार्ट को, ऊपर की नेक के पार्ट को इस तरह से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करूँगी, तकरीबन 2 इंच जितना। और नीचे जो इसका पार्ट है ना, पहले एक फ़ोल्ड दूँगी, उसके बाद इसको अंदर की तरफ ला के यहाँ स्पेस बन गई है, दूसरा फ़ोल्ड दे दूँगी, और ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से तय हो गया। अब आप इसको भी इसी बॉक्स में रख देंगे, और ईज़ी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास इस तरह की ना हाई नेक वाली फ्रॉक्स वगैरह होती हैं। सर्दियों में तो यही होता है कि कपड़े जो है ना, वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि मोटे होते हैं, तो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। इसको मैंने पहले हाई नेक वाले पार्ट को ऊपर से फ़ोल्ड कर लिया, फिर फ़ोल्ड कर लिया, फिर फ़ोल्ड कर लिया। फ्रॉक को मैंने 3 तहों में फ़ोल्ड करके, उसके बाद एक बाजू एक साइड से, दूसरा दूसरे साइड से ऊपर ले आई। अब मैं एक साइड से बिल्कुल 2 इंच का फ़ोल्ड करूँगी, दूसरे हिस्से को जो है फ़ोल्ड करते हुए इसके अंदर फिक्स कर दूँगी। अब ये छोटा-सा बन गया, इसको भी आप इसी बॉक्स में रख सकते हैं। बिल्कुल जी, जितनी भी जर्सियाँ हों एक जगह रख दीजिए, जर्सी वाली शर्ट्स हों, इन सबको। अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक हाई नेक, और हाई नेक वाले पार्ट को मैंने ऊपर फ़ोल्ड कर दिया। दोनों साइडों से अब मैं इसको थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करके बाजुओं को इस तरीके से ले आऊँगी, और अब मैं क्या करूँगी कि इसको इसके अंदर जो है ना, ऊपर से 2 फ़ोल्ड करके, और उसको मैं ले आऊँगी नीचे वाले पार्ट में, इस तरह से फिक्स हो गया। अब मैं इसको भी रख दूँगी इसी बॉक्स में। बिल्कुल जी, इस तरीके से मैंने ये देखिए बिल्कुल बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब मैं इस बॉक्स को उठा के अलमीरा में रखूँगी, और बहुत कम स्पेस में ढेरों ढेर कपड़े आ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी गरम-गरम हमारे पास जो है ना बच्चों की इस तरह की फ्रॉक्स होती हैं, तो इसके भी मैंने बाजू एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कर लिए। इसको मैंने हैंग करना है। अगर मैं इसे स्ट्रेट हैंग करूँगी ना, तो ये क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा लेगा, तो मैंने इस तरह से करके फिर मैं ऊपर सेंटर में हैंगर रख दूँगी, और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। अब ये हाफ़ हो गया। अब क्या होगा कि अलमीरा में जब मैं इसको हैंग करूँगी ना, तो नीचे मेरे पास काफ़ी स्पेस बच जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस तरह की बास्केट्स होती हैं आपके पास, उनमें जो अलहदा से शर्ट्स होती हैं ना, आप इस तरह से इनको जो है ना अरेंज कर सकते हैं। ये भी इजीली आपकी रखी जाएंगी, और आपकी कम स्पेस में आ जाएंगी। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और काफ़ी सारी मैंने जो मेरे पास टाइट्स वगैरह थी बच्चियों की, उनको मैंने एक साइड पे कर दिया। अब जो ये वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं, पैंट सारी मैंने अलहदा से कर दी है, इस तरह से ऑर्गेनाइज़र रख के जो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कपड़ों को ईज़िली, कम स्पेस में। तो हमारे पास काफ़ी सारे ना शिफॉन के दुपट्टे होते हैं बच्चों के, या गर्म होते हैं, तो हमने इनको रखना होता है। यहाँ मेरे पास जो है ना कपड़ों को शिफ्ट करते हुए शर्ट्स निकली थी, जो कि मेरे बेटे की छोटी थी। मैंने इनको ले लिया, और सबसे पहले तो मैंने इनके ना इक्वल करके बिल्कुल साइड से जो है इनकी बाजू को कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर का जो पार्ट है ना, उसको भी कट कर लूँगी। अब इसको मैं डबल फ़ोल्ड करके फिर फ़ोल्ड करूँगी, और 5
5 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इनके चारों कॉर्नर को कट कर दिया। अब ये जो मैंने बाजू और कॉर्नर कट किए थे ना, तो इनको मैं ले लूँगी और इनको मैं 4 इंच की बराबर-बराबर करके इनको 2-2 को आपस में जोड़ लूँगी और ये स्ट्रिप्स बन जाएँगी। अब यहाँ पे मैं पहले लूँगी, मैंने इन्हीं को जो मैंने पट्टियाँ कट की थी बाजुओं से, इनको मैं जो है ना इस तरह से पहले आपस में जोड़ लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों साइडों से इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी। पहले तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी, इक्वल 2 पट्टियाँ लूँगी, दोनों को दोनों साइडों से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर में ले आऊँगी और इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। बिल्कुल जी, ये मेरे पास बन जाएँगी, इस तरह से 2 पट्टियाँ आ जाएँगी, जिसको मैं एज़ अ हैंडल यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 तैयार हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इस शर्ट को ले लेना है और इसके इक्वल जो है ना, यहाँ मैंने लगाना है जहाँ हमारे बटन टेक होते हैं ना, उसकी जहाँ पे सिलाई होती है ना, दूसरी साइड से और सेंटर में बटन होते हैं, तो दोनों साइड्स पे मैंने 4-4 इंच का मार्जिन लेके इसको मैंने इस तरीके से रख लेना है और दोनों को सी लेना है। ठीक है जी, इस तरह से नीचे से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको सीलूँगी और हाफ़ इंच इतना मैं इसको ऊपर ले आऊँगी और उसके बाद मैं उसको वापस ले जाके इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से ये मेरा अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो में इसको स्टिच कर रही हूँ, बहुत सिंपल वे है, 5 मिनट के अंदर आपका ये बैग बन के हो जाएगा तैयार। और आपके ढेरों ढेर कपड़े होते हैं जो कि आपने बंद भी करने होते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरे पास ये दुपट्टे थे, कुछ फैंसी थे, कुछ शिफॉन के थे और ये आपके गर्मी सर्दी दोनों मौसम में चल जाते हैं। अगर आपने किसी इवेंट में जाना हो तो इनके लिए मैंने इसको बनाया है, ताकि इनको मैं अलमीरा के अंदर ही रख दूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने पहले दोनों जो साइड्स थी ना, एंड्स थे, उनको दोनों साइडों पे एक कॉलर वाला, एक नीचे वाला, उसको मैंने पकड़ के आपस में सी दिया। अब मैंने इनके जो 4 कॉर्नर कट किए थे ऑपोज़िट लेते हुए मैं इनको भी आपस में स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से बहुत ईज़िली मेरा एक छोटा-सा बैग बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें वो सारे दुपट्टे जो कि मैंने आपको दिखाए थे, पूरे बेड पे फैले हुए थे, वो सारे के सारे इसमें इतनी आसानी से आ जाएँगे कि आप हैरान रह जाएँगे। बिल्कुल जी, और ये थोड़ी-सी जगह लेगा और इसको भी हम अलमीरा में फिर सेट कर देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इन दुपट्टों को ईज़िली वहाँ से निकाल सकेंगे। तो अगर हम इनको बंद कर दें ना, हम अपने बड़े बैग्स वग़ैरह में रख दें, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो हम परेशान हो रहे होते हैं, पूरी-पूरी पैकिंग खोलनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से ज़रा रखती हूँ चीज़ों को, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो ना उन चीज़ों की तो मैं उनको निकाल सकूँ। अगर मुझे टाइट्स वग़ैरह भी बंद करनी हो तो अलग से मैं उनको बंद करती हूँ। बैग बन गया, अब शाम का टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चाय एन्जॉय कर ली जाए। बिल्कुल जी, चाय पी ली मैंने और उसके बाद मैं बैग लेकर आ गई थी और यहाँ पे ये सारे दुपट्टे तय करके मैंने इसके अंदर रखने स्टार्ट कर दिए। मेरी बेटी ने मेरी की थी हेल्प, उसने सारे दुपट्टे तय करके रख दिए थे जितनी देर में मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया। देखने में छोटू-सा ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन आप देखिएगा इसके अंदर कितने दुपट्टे अरेंज हो गए हैं। ये सारे बेड पे पड़े हुए दुपट्टे हमने इसमें अरेंज कर दिए। सिर्फ़ उनका कॉलेज का दुपट्टा हमने रहने दिया था और उसके अलावा सारा ही हो गया और अब हम इसको बैग को बंद कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया, 2 हैंडल भी हो गए, आप इसको ईज़िली पकड़ सकते हैं और ये आपका बैग हो गया है रेडी। अब आप इसको जो है ना उठा के अलमीरा में रख देंगे। तो हमारे पास ये अलमीरा सेट करने के बाद यहाँ छोटी-सी स्पेस थी और देखिए बहुत छोटी स्पेस में ईज़िली आ गया। काम हो गया आसान। नेक्स्ट जी, बिल्कुल एक मेरे पास बड़ी शर्ट थी, तो ये भी बेकार थी, थोड़ी-सी जल गई थी बाजू से, तो इसको भी मैंने बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सेम वे में एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया था, एक बैग बना लिया था। अब जो गर्मियों के कपड़े निकले थे ना मेरी बेटी के अलमीरा सेट करने के बाद, तो मैंने वो सारे यहाँ पे बंद कर दिए। अच्छा, मेरा यही होता है कि मैं साथ-साथ हर एक बच्चे के निकालती भी जाती हूँ, साथ-साथ में बंद करती जाती हूँ। इस तरह मुझे भी आसानी हो जाती है और साथ-साथ ही मैं कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र भी बनाती रहती हूँ, ताकि एक बच्चे के ईज़िली सेट हो जाएँ, उसके बाद मैं दूसरे की तरफ आती हूँ। तो यहाँ भी ये देखिए बड़ा ऑर्गेनाइज़र है, ये बड़ा बैग बना था, सेम वे में इसमें ढेरों ढेर कपड़े आ गए हैं। अब ये बिल्कुल बंद हो गया, अब मैं इसको उठा के अलमीरा में रख दूँगी। बिल्कुल जो हमारे बंद करने वाले कपड़ों की जगह है ना, तो मैं वहाँ पे कबर्ड में इसको रख दूँगी या पेटी में रख दूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।